नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। इनका नाम है सरजू राय। 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। इसके बाद ये अपने स्टाइल में जो है राजनीति करते हैं। यही वो शख्स हैं जिन्होंने कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव आरजेडी के जो प्रमुख हैं उनको जेल कराया। माना ये जाता है कि चारा घोटालों को खोलने में इनकी अहम भूमिका रही। यही वो शख्स हैं जिन्होंने कि मधु कोड़ा को माइनिंग घोटाले में फंसाया, उसका पर्दाफाश कराया और मधु कोड़ा भी जेल गए। और अब बारी अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री रघुबर दास की है, जिसका कि इन्होंने खेल कर दिया है और एक तरह से जमशेदपुर ईस्ट से उन्होंने चुनाव हरा दिया है। दरअसल ये बहुत ही अलग अंदाज में राजनीति करते हैं। साफ सुथरी और संघर्षशील जुझारू नेता की छवि है। नीतीश कुमार से इनकी नज़दीकी है। इसके अलावा इस चुनाव में कहा यह जा रहा है कि जो अर्जुन मुंडा हैं और गोड्डा के जो सांसद हैं वो इनका साथ दे रहे थे, क्योंकि पार्टी में ही 2 गुट बन गए थे। रघुबर दास की कार्यप्रणाली को लेकर के एक गुट उनसे नाराज़ था और उसकी अगुवाई सरजू राय कर रहे थे, जबकि पार्टी हाईकमान पूरी तरह से रघुबर दास पे भरोसा करके चल रहा था। उन्हीं की सलाह पे सरजू राय की टिकट काटी गई और उन्हीं के सलाह पे जो है आजसू से अलग होकर के बीजेपी ने चुनाव लड़ा, नारा दिया, लक्ष्य तय किया 65 का और आए 25। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि रघुबर दास कह रहे हैं कि ये हार जो है बीजेपी की नहीं बल्कि हमारी हार है। कोई ना कोई नेता जब भी हार होती है उसकी जिम्मेदारी लेता है। अब बात करते हैं जमशेदपुर ईस्ट सीट की, तो 1995 से इस सीट से रघुबर दास जीत रहे थे और जमशेदपुर वेस्ट से जो है सरजू राय चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन जब पार्टी ने रघुबर दास के कहने पे इनका टिकट काटा तो इन्होंने कहा कि हमें टिकट का भीख नहीं चाहिए और ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए और वेस्ट सीट को छोड़ करके ईस्ट से चुनाव लड़ गए। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि सरजू राय 10,000 वोटों से ज़्यादा से आगे चल रहे हैं। चूँकि लास्ट दौर की मतगणना है, इसलिए इतने वोटों की भरपाई करना रघुबर दास के लिए बहुत मुश्किल है और माना यह जा रहा है रघुबर दास चुनाव हार गए हैं। रघुबर दास समेत जो है कई मंत्री भी चुनाव हारे हैं। बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और ये भी जो लग रहा था कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, उस आकलन को भी वो आकलन भी टूट गया और जो है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा है। उसके बाद बीजेपी का नंबर आता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ, कांग्रेस को 15 सीटें आ रही हैं जबकि आरजेडी को 1 सीट बताई जा रही है। 1-2 ऐसे करके वो लीड कर रही है। तो सरजू राय ने जो बगावत की और उस बगावत के लिए जो रघुबर दास ने मजबूर किया, वो इस हार जीत में एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। सिर्फ सरजू राय ने जमशेदपुर ईस्ट में ही उन्हें धूल नहीं चटाया, बल्कि पूरे झारखंड में इसका मैसेज गया और उसका निगेटिव मैसेज गया जो कि बीजेपी को भुगतना पड़ा। इसके अलावा बार बार जो ये दावा किया जा रहा था कि हम बीजेपी की तरफ से कि हमने नक्सलवाद ख़त्म कर दिया, उसमें भी नक्सलियों ने अपने हिसाब से मैसेज देने की कोशिश की और आदिवासी होने के नाते हेमंत सोरेन को इसका लाभ मिला। किसी भी चुनाव में हार जीत में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इस चुनाव में भी दसियों ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जो साफ साफ एकदम दिख रहे हैं। पहली बात कि पार्टी में 2 गुट का होना और सरजू राय का बगावत करना बीजेपी को बहुत भारी पड़ा है। दूसरी बात कि आजसू पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ उनकी सहयोगी थी और इस बार आजसू भी अलग चुनाव लड़ी और बीजेपी भी अलग चुनाव लड़ी। ये भी उसके खिलाफ गया, क्योंकि बीजेपी के पास 33.7% वोट आ रहा है और आजसू के पास 8% आ रहा है, यानी कि 42% के आसपास वोट पा करके भी दोनों दल सत्ता से दूर रह गए। और जबकि 35-35.5% वोट पा करके ये जो गठबंधन वो सत्ता ले लिया। तो ये एक दूसरा फैक्टर है। और जो कहा जा रहा है कि सीए का, एनआरसी का असर हुआ, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम कर रहा था, क्योंकि उसी दौरान ये विरोध की आग जो है बढ़ चली थी। महंगाई पे और लोकल फैक्टर्स पे बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया, ये भी इस फैक्टर ने भी काम किया। लेकिन
एकदम जो साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से सरजू राय ने अपने ही मुख्यमंत्री को हरा दिया। यानी कि चुनाव लड़ने से पहले और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके पहले तक वो रघुबर दास के सहयोगी हुआ करते थे। ये बहुत बड़ा उलटफेर है और रघुबर दास के लिए बहुत बड़ा संदेश है, और न सिर्फ रघुबर दास के लिए बल्कि बीजेपी हाईकमान या पार्टी अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि सरजू राय को उन्हें खोना नहीं चाहिए था। बीच बिचाव करके और आजसू के साथ मिल करके यदि चुनाव लड़ी होती बीजेपी तो बीजेपी का ये हश्र नहीं होता। अभी और देखते हैं, जब फाइनल एकदम टैली आएगा तो पता चलेगा कि इस चुनाव में कितने बड़े उलटफेर हुए हैं, किन किन सीटों पे बीजेपी जीत सकती थी, कितने मार्जिन से हार जीत हुई है, ये सब खुल करके आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें बहुत कम मार्जिन से हार जीत होती हुई सी दिख रही है। जैसे कोई बड़ा अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।